नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी हिमालय की बेटियां कार्यपत्र काट तिथि 20/10/2020 वर्कशीट को पढ़ेंगे। बच्चों, यह आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। पाठ हिमालय की बेटियों से गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों की ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहाँ हैं और उनके बारे में कहते हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। संभ्रांत होता है एक शांत। ठीक है बच्चों, उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो बच्चों, लेखक बताता है कि किस तरह से नदियों में डुबकियाँ लगाया करता था, जिससे ऐसा महसूस होता था कि जैसे हम अपनी माँ और दादी या मौसी मामी की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो लेखक को ऐसा महसूस होता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यह दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर हुआ। तो बच्चों, अब हम इसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, इसमें जो पहला प्रश्न है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है, यहाँ किसकी चर्चा हो रही है। तो बच्चों, जैसा कि भी आपने पढ़ा, इस गद्यांश में नदियों की चर्चा हो रही है। इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। इस गद्यांश में गंगा, यमुना व सतलुज नामक नदियों की बात की गई है।